नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। शेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। चलिए हम लोग मैथ में आगे बढ़ रहे थे। कल तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी था, आज सवेरे से देखते हैं मौसम थोड़ा ठीक ठीक हो गया है। ठीक है, चलिए सबों से के लिए राहत की बात है। गर्मी भी होना जरूरी है, लेकिन इतना भी ना हो जाए कि लोग परेशान हो जाएं। चलिए हम लोग बट्टा में थे, बट्टा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपने मित्रों तक इसे जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है ना। देखिए बट्टा में कहाँ थे हम लोगों ने देखा कि बट्टा होता क्या है। दो बट्टा लगातार क्रमागत दो बट्टा हो तो हमें क्या करना है। ऐसा भी होता है कि जो क्रय मूल्य है ना, कुछ वस्तुओं पर एमआरपी अंकित नहीं होता है और क्या करता है दुकानदार, अपना सील लगाता है, अपना मुहर लगाता है और क्रय मूल्य से कुछ राशि एक्स्ट्रा, कुछ परसेंटेज जैसे कि 30% अधिक अंकित किया और आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो इस प्रश्न को भी हम लोगों ने देख लिया है। आइए आज हम लोग समझते हैं। दुकानदार बहुत होशियार होता है। बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जिस पर एमआरपी होता है। एमआरपी, ठीक है। जैसे अभी गर्मी का दिन है, ठीक है। आइसक्रीम आप लोग खाते होंगे, इसमें भी बहुत बड़ा डेयरी फार्म की तरह गोरख धंधा है। जो खुदरा विक्रेता होते हैं, आइसक्रीम की गाड़ी लेकर चलते हैं, वो आइसक्रीम से 1-2 रुपया आपसे, 1-2 रुपया 5 रुपया आपसे अधिक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी चर्चा करने यहाँ पर नहीं आए हैं। क्या गोरख धंधा हो रहा है या नहीं हो रहा है। होता क्या है आइसक्रीम में, आइसक्रीम में होता है एमआरपी। एमआरपी जब खुदरा विक्रेता यानी कि जो ठेला गाड़ी लेकर जो देता है कि अमूल का है, मदर डेयरी का है, रियल क्रीम का है, रियल बेल का है, बहुत सारे कंपनीज है आइसक्रीम के, उनका गाड़ी लेकर चलता है। या तो फिर स्टोर खुला हुआ है, दुकान खुला हुआ है, वैसे दुकानों पर क्या होता है, जब भी आइसक्रीम लेने जाते हैं तो एमआरपी पर आपको सामान दिया जाता है। जैसे कॉर्नेटो का रेट 30 रुपया से चालू होता है और 200-300 तक भी जाता है। ठीक है, कोन वाला आइसक्रीम। तो एमआरपी पर वहां दुकानदार आपको सामान देता है, कहता है कि हमको तो बचत ही नहीं होता। जिसे आप कहिएगा कि इस पर कोई डिस्काउंट दीजिए, एमआरपी पर दे रहे हैं, बोलता है आइसक्रीम में कहाँ बचत है बाबू, एक जरा सा बचत नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है, यहां पर 30-40% उसको बचत हो रहा है। ठीक है, 30-40% यहाँ पर बचत हो रहा है इस आइसक्रीम में, लेकिन वो आपको इस चीज को बताएगा नहीं। तो यही समझिए करता वो क्या है, 30 रुपए का आइसक्रीम है, 30 रुपए का एमआरपी वाला आइसक्रीम है। एमआरपी इस पर क्या ले आया, ये इस पर डिस्काउंट लिया होलसेलर से, जहां से माल बनकर आ रहा है वहां से डिस्काउंट लिया। ये मान लीजिए चलिए 20% का ही डिस्काउंट लिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, लेकिन जब इसको ये सेल कर रहा है ना, यही जो विक्रेता है इसको सेल कर रहा है, तो इसी 30% पर इसको सेल, इसी 30 रुपीज पर, परसेंट नहीं सॉरी, 30 रुपीज पर इसको सेल कर रहा है। समझने का प्रयास करें, वो खरीदा कितना में, 20% डिस्काउंट में, आपको सेल कितना में कर रहा है, तो जो एमआरपी है उसी एमआरपी पर आपको इस सामान को सेल कर रहा है। तो यहां पर उस दुकानदार का प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, ये समझना है आपको, ये समझना है आपको। तो देखिए दुकानदार का क्रय मूल्य सीपी क्या हो गया, दुकानदार का सीपी क्या हो जाएगा, तो 30 का 20%, यानी 20% कहने से तात्पर्य आपके दिमाग में कौन जाना चाहिए कि 1/5, 1/5, तो 1/5 30 का 6 हो गया। ठीक है, 6 हो गया तो 6 माइनस कर दीजिए तो सीपी आपका 24 रुपये निकल जाएगा। आपका सेलिंग प्राइस क्या है, 30 रुपीज है, तो 6 रुपीज, यही जो 20 रुपए डिस्काउंट है, यही आपका 20% जो डिस्काउंट है, यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन परसेंटेज हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 20% इस 30 रुपए का है, एमआरपी पर 20% है। लेकिन अब हमें निकालना प्रॉफिट किस पर होता है, तो सेलिंग प्राइस पर, यानी कि सीपी पर। इस सीपी पर, तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, 24 रुपया, 20 रुपया डिस्काउंट करेंगे 30 में से तो 24 रुपया आएगा। तो 24 भागा कर दीजिए 100, 6 चौक 24, 25 चौका 100, यानी 25% यहां पर आपका प्रॉफिट आ गया।
25% प्रॉफिट आपका सामान पर यहां पर मिल रहा है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत समझ में आना चाहिए, मुद्दा क्या है, कंसेप्ट क्या है, घटनाएं क्या घटित हो रही हैं। ठीक है, जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा, प्रश्नों का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से और सरलता से आपसे होने लगेगा। ठीक है, यहां पर क्या किया गया है, कहा जा रहा है कि 30 रुपए में एमआरपी में 20% डिस्काउंट पर जो है सेलर जो है वो खरीदा, दुकानदार जो है वो खरीदा और कस्टमर को एमआरपी पर वो सेल कर रहा है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो सीपी दुकानदार का चेंज हो जाएगा। तो कितना से, 20% से, इस 20% से, तो 30 का 20% तो 6 रुपया हो गया, तो सीपी हमारा 24 हो गया। तो इस 24 का ये जो 6 रुपया डिस्काउंट है ये कितना परसेंट हो जाएगा। ऐसे हमने परसेंटेज में भी आपको बता रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ऐसे प्रश्नों से हम लोगों ने डिस्कस किया है। जहां किसी सामान, किसी रुपए का 20% डिस्काउंट हो रहा है, 20% कम हो रहा है, अगर वहीं से उस लेवल से फिर बढ़ा देना है तो वो जाकर 25% हो जाएगा। तो हमें बढ़ाना कितना, 6 रुपए बढ़ाना है। यह डिस्टेंस क्या है, 6 रुपए का, ये प्रॉफिट कितने का, 6 रुपए का, वही 20% यहां पर प्रॉफिट है। तो घटी हुई राशि का जो इस 22% माइनस करके आया उसका कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 20 का 25 है ना। चलिए क्वेश्चन डील करते हैं इससे संबंधित। देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीजीएल का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपया है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीदकर इसे 900 रुपये में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या होगा, समझिए बात को। कह रहा है एमआरपी जो है किसी सामान का, अब आइसक्रीम ही नहीं हो सकता है, बहुत सारा चीज है, सुधा का दूध लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट ले लीजिए, बहुत सारे आइटम हैं जिस पर एमआरपी पर ही सेलिंग होता है। ठीक है, एमआरपी आपका यहां कह रहा है 900 रुपया है, इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो 40% डिस्काउंट पर जो है सेलर खरीद रहा है, डिस्काउंट पर सेलर 40% पर खरीद रहा है। तो सेलर का सीपी क्या हो जाएगा, इस 40% से माइनस हो जाएगा, यानी कि 2/5 से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2/20%, 1/5, तो 2 गुना 40% है, 2/5, तो 90 का 900 का 2/5 कितना हो जाएगा, तो 18×5 90, यानी 180, 180 गुना 2, यानी कि 360 आपका डिस्काउंट हो जाएगा, 360 रुपया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 360 इसे माइनस कर दो भाई, तो 540 रुपया। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, 2/5 को हमको माइनस करना है, तो बच गया कितना, 3/5, 5 हिस्सा में 2 हिस्सा माइनस करना है तो 3 हिस्सा रहेगा ना भाई, तो 3/5, तो 180, 5 से भागा देंगे तो गुना 3, 18 54, 540। ठीक है, अब क्या है, पूछ क्या रहा है, खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है, कहां टेंशन है, खरीदा कितना है, 540 में, क्या कह रहा क्वेश्चन, सेलिंग कर दी है उसी 900 रुपए में, एमआरपी पर सेलिंग कर रहा है, एमआरपी ही हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है हमारा क्या है, एमआरपी है, 900 रुपया है, जो एमआरपी है वही हमारा सेलिंग प्राइस है, कहीं तकलीफ नहीं है भाई। दोनों का डिफरेंस कितना है, यही तो 60 रुपया होना है, टेंशन क्यों ले रहे हो, यही 60 रुपया होना है। अब इस अमाउंट पर भी क्यों चलना है, इस अमाउंट पर भी क्यों चलना है, चलिए चल के देखते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं, नहीं चलेंगे हम। 360 कितना का, 540 का, 100, ठीक है, 18 दूना 36, 18 तिया 54, तो 266.2/3% आंसर, 66.2/3% आंसर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। आप देखिए ऐसे प्रश्नों में हमें कतई ये सारे सरकमस्टांसेस के साथ नहीं गुजरना है, हमें डायरेक्ट आना है। तो कहां आना है डायरेक्ट, तो देखिए क्या कह रहा है, जैसे पिछला क्वेश्चन जो था हमने एग्जाम्पल दिया था उसमें क्या कहा था, 20% कम हो जा रहा है, 20% कम हो जा रहा है, तो क्या है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो क्या हो गया, 25% आंसर आया था ना जी। देखिए 25% कैसे आएगा, तो 20% जब ये घट गया तो इसका प्राइस क्या हो गया, 80%, और 80% तो 100 इंटू 100 कर देंगे, ये 20%, इस 80 का कितना परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमारा डायरेक्ट परसेंटेज लाभ निकल जाएगा। इन सभी क्रियाओं को करने की आवश्यकता नहीं है। तो 20 चौक 80, 25, देखिए आया ना 25%, कहीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार इस 40 को करेंगे, 40
40 है ना जी, ये 40 को बढ़ा के देखिए ये घट गया डिस्काउंट। अब घटे हुए मूल्य पर इस 40% का क्या वैल्यू होगा हमको ये देखना है, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारा यही 40% होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा एमआरपी हो रहा है 900 रुपया, तो प्रॉफिट हमारा यही 40% है। तो घटा हुआ मूल्य पर इस 40% का क्या वैल्यू है हमें ये देखना है। तो हमें इन सभी राशियों से कोई मतलब नहीं है, हम देखना है सिर्फ 40% का रहना भाई। तो 40 भागा तो घट के कितना परसेंट बन गया ये 60%, तो भागा 60 तो 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाए 40, इस 60 का कितना परसेंट है। आइए 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, ठीक है 66.2/3%। देखिए 200/3, 200/3, ठीक है 66.2/3% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपया है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए ये लिख से हटकर क्वेश्चन है, हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए पढ़ लिया है तो देख लेते हैं, ठीक है ऐसे इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करते हैं। कह रहा एक दुकानदार किसी की वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए 800 रुपया अंकित मूल्य, ठीक है समझने का प्रयास करें। 800 रुपया क्या एमआरपी है। अब क्या कह रहा है इस पर 10% बट्टा देता है, 10% बट्टा देता है तो ये कितना बन गया 90%, ठीक है देखिए एकदम बहाव में बहना है पानी का, ये परसेंटेज है एकदम परसेंटेज ही है, ठीक है बट्टा वट्टा क्या परसेंट है, लाभ हानि क्या परसेंटेज का खेल है। अब फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, ये जो है ना फिर भी 20% का लाभ हो रहा है इस पर, यानी ये 120% है। 20% लाभ यानी 120% है, तो 100% हमारा सीपी क्या होता है 100%। इसको सॉल्व कीजिए ना, देखिए बहुत ही आसानी से आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो ये 100 कट गया, अब 120 तो 120 ये जीरो यहां से काट लीजिए, यहां से काट लीजिए, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12 तो 200, यानी कि 200 गुना 3 600 आपका सीपी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ अर्जित किया जाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। चलिए हम लोगों ने देखा सेम प्रश्न है, इसको आप स्वयं हल करें, ठीक है कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है, कुछ नहीं है। 200 रुपया कह रहा है, अंकित मूल्य है, 12.5% बट्टा देना है, 25% का लाभ अर्जित करता है, क्रय मूल्य क्या है। पिछला क्वेश्चन सेम एज पिछला क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होना है। आइए अब क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए ये परसेंटेज में आपका सवाल पूछा जाता है, ये जो भी कराने जाने परसेंटेज का भी है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी है, ठीक है और ये डिस्काउंट का भी है, ये डिस्काउंट का भी सवाल है जो हम अभी कराने जा रहे हैं। तो कौन सा सवाल है भाई, तो आपके आम जनजीवन से संबंधित सवाल है, आम जनजीवन से संबंधित सवाल है। तो क्या है आम जनजीवन में, आम जनजीवन में क्या है, ठीक अच्छा लगा ना। हाँ आप मानिए चावल ही खरीदते हैं, बैचलर जीवन जी रहे हैं तो चावल खुद से खरीदने जाते होंगे दुकान पर, ठीक है। अब कह रहा है, क्या कह रहा है भाई कि चावल के मूल्य में 20% अगर कमी कर दिया जाए, कमी कर दें तो 100 रुपए में जो है 2 kg चावल अधिक मिल जाता है, अधिक मिल जाता है, ठीक है। यानी कि 20% अगर उसका प्राइस कम कर दें तो 100 रुपए अगर हम स्पेंड करते हैं तो 2 kg जो है पहले की अपेक्षा
ज्यादा चावल हमें यानी सामग्री, अब चावल के ऊपर चाय भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चीनी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गेहूं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आइटम हो सकता है। नाम में क्या रखा है, ठीक है, नाम पुष्पा, नाम में क्या रखा है, ठीक है। आप देखिए, तो आपको कहेगा कि घटा हुआ मूल्य क्या है। जो 20% घटने के बाद जो प्रति केजी जो चावल का, चीनी का, चाय का, गेहूं का प्राइस क्या है, तो पिछले क्लास में हमने आपको डिस्कशन करा चुके हैं इसी संबंध में। इसको 2 वेज में ले सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कीजिए, इतना गुना इतना, ठीक है, इतना गुना इतना, भागा में ये 20 गुना 100 भागा में 2 और गुना 1/100। क्यों भाई, तो परसेंट हटाना है। यहाँ 20% है ना, ये कि 20 क्या है परसेंट का, तो परसेंट हटाना है। 10 यानी कि 10 रुपया केजी, ये 10 रुपया आप गया आपका 1 केजी का वैल्यू। 1 केजी जो है घटा हुआ मूल्य 10 रुपया है। अब कह दें ये बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा भाई, जो पुराना मूल्य क्या था, तो ये 10 रुपया क्या है भाई 80%, क्योंकि 20% तो घटा हुआ मूल्य है ना, ये तो 80% हुआ, तो 100% कितना हो जाएगा, 8, 25, 12.1/2 रुपया, ठीक है। 1 केजी का 12.1/2 रुपया है, ठीक है। अब ऐसे आप डायरेक्ट देख के ही ऐसे चाहिए तो कर सकते हैं। जो रेट है, जितना जितना परसेंटेज कर रहा है, कम हो रहा है, बेसी हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कम हो, ये कह सकता है ज्यादा भी, ये ज्यादा भी हो सकता है। 20% कमी कर दे, नहीं ज्यादा भी हो सकता है। मूल्य में मूल्य जो है 20% कम हो सकता है, 20% ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर 20% कम होगा तो अधिक सामान मिलेगा, ज्यादा होगा तो कम सामान मिलेगा, ठीक है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब क्या करना है, हमको कंसेप्ट को समझना है, इससे संबंधित कंसेप्ट को हमें समझना है, तब सॉल्यूशन करने में मजा आएगा। डायरेक्ट कर दें, फॉर्मूला कर दें, परसेंटेज इनटू जितना प्राइस दिया हुआ है भागा में 2 गुना 100, तो ये मजा नहीं आ रहा। हो क्यों रहा है देखते हैं। पहले कह रहा है 100 रुपए में 2 केजी चावल एक्स्ट्रा मिल रहा है, 100 रुपए में, ठीक है, 2 केजी चावल। तो किस बिना पर, किस शर्त पर मिल रहा है, तो प्राइस जो है वो 20% घट गया, 20% प्राइस घट गया आपका। तो 100 रुपए में पहले जितना चावल मिलता था उससे जो है 2 केजी अधिक चावल मिल रहा है। क्यों भैया, तो ये 20% आपका जो है ये रेट जो है वो कमा हुआ है, घटा हुआ है। ये हम अभी कम की चर्चा कर रहे हैं, कमी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। मूल्य में कमी, मूल्य में कमी, ठीक है, उसके ज्यादा की चर्चा करेंगे। 100 रुपए में 20% कम कर दिया रेट, 100 रुपए में 2 केजी अधिक चावल मिलता है। जब इसका मूल्य प्रति केजी 20% घटा दिया जाए, चावल का, चाय का, चीनी का, गेहूं का, जो भी सामग्री का नाम हो, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो कम और बेसी है, ये कम और बेसी जो है ये क्या है, इसी 20% का तो वैल्यू है। 20% कम हुआ तभी तो 2 केजी चावल अधिक या कम मिल रहा है, तो यही 20% का ही तो वैल्यू हो गया ना 2 केजी। इसी 20% का वैल्यू 2 केजी हो गया, तो 100 काट देते हैं, यानी 20 रुपया जो है 2 केजी का वैल्यू हो गया, 2 केजी का। तो 1 केजी का क्या हो जाएगा भाई, तो 10 रुपया। कहीं कोई दिक्कत है क्या, 10 रुपया, कहीं नहीं दिक्कत होना है। आप देखिए, ये हो गया आपका घटा हुआ मूल्य। आप कहते पुराना मूल्य क्या था, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तुरंत समझा चुके हैं। ये 10 क्या है, ये घटा हुआ मूल्य है। तो कितना से घटा हुआ, तो 20% से, तो ये 80% हो गया। तो हमको 100% चाहिए पुराना मूल्य। तो आइए ना भाई, 12.1/2%, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। सॉल्व कीजिए। अब आइए, अब हम लोग बढ़े हुए मूल्य की चर्चा करते हैं, इसी में बढ़े हुए मूल्य की चर्चा करते हैं। कम, यहां मूल्य जो है बढ़ा दिया जाए, मूल्य ज्यादा हो गया, ठीक है। चावल का मूल्य 20% ज्यादा हो गया, तो 100 रुपए में 2 केजी चावल कम मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, ज्यादा कह रहा है,
तो कितना में भैया, ये जो प्राइस है आपका प्रति केजी, उसमें 20% जो है मूल्य बढ़ा दिया गया, तो आपको 2 केजी चावल मिला। यानी ये 20% जो बढ़ा है, 2 केजी कम चावल मिला, तो 20% जो है उसी का वैल्यू, तो ये 2 केजी होगा ना, है कि नहीं। ये 2 केजी जो है इसी 20% का वैल्यू होगा। तो आपको कहेगा निकालने, भैया बढ़ा हुआ मूल्य निकालिए। जैसे अभी घटा हुआ मूल्य निकाले और पुराना मूल्य निकाले, अब कहेगा बढ़ा हुआ मूल्य निकालिए और पुराना मूल्य निकालिए, कुछ भी कह सकता है। तो 20% ज्यादा है तो 2 केजी चावल कम मिलता है, तो इसी 20% का वैल्यू जो है आपका 2 केजी है। 2 केजी जितना परसेंट मूल्य में कम कह रहा है और जितना क्वांटिटी कह रहा है, वही आपका उसका वैल्यू हो जाता है। यानी 20 रुपया बराबर 2 केजी, तो 10 रुपया बराबर 1 केजी। ठीक है, तो ये हो गया बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। तो अब चाहिए पुराना मूल्य। पुराना मूल्य, पुराना मूल्य क्या था, बढ़ने से पहले मूल्य क्या था इस सामग्री का, हमें ये देखना है। तो देखिए ये क्या है, 10 रुपया जो है ये 20% बढ़ा हुआ मूल्य है, तो 10 भागा 120%, क्योंकि 100% है पुराना मूल्य, तो ये बढ़ा हुआ मूल्य है, तो 120% है, तो 100% कितना। तो आइए भैया इसको काट दीजिए, नहीं इसको काटिए ना भाई, इसको क्या काट रहे हो, 3 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, ठीक है, तो 8 तिहाई 24, 1/3, ये आपका इसका प्राइस हो गया। ये आपका इसका 8.1/3 रुपया जो है ये पुराना मूल्य हो गया। 20% वृद्धि के पहले, 20% वृद्धि के पहले जो रेट था वो रेट है 8.1/3 रुपया, और वृद्धि के बाद 10 रुपया इसका रेट हो गया। ठीक है, चलिए कुछ नहीं है, परसेंटेज का ही सारा गुणगान डिस्काउंट में होता है। ठीक है, अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न कुछ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो है इस चैप्टर को समाप्ति पर ले जाएंगे। चलिए आइए हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेच दिया जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, उसके अंकित मूल्य पर 387, 14% बट्टा देकर, विक्रय मूल्य आपका कह रहा है कि आपका 387 रुपीस है, डिस्काउंट आपका कह रहा है कि 14% बट्टा दिया, तो एमआरपी पूछा जा रहा है, एमआरपी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कब बनाइए, जब एमआरपी पर 14% बट्टा दिया, तो एमआरपी पर 14% बट्टा देने के बाद ये राशि हमें प्राप्त हो रहा है, यानी ये 86% हो गया हमारा। ये जो है हमारा 86% हो जाएगा, क्योंकि 14% इसमें माइनस है एमआरपी में, तो 86%। एमआरपी हमारा क्या है, हमेशा कहा है हमने 100% होता है हमारा एमआरपी। तो आइए क्रॉस कर लेते हैं, 43 दूनी 86, और 43 से इसको काटेंगे ना एकदम कट जाएगा। 43 से इसको काटो भैया, तो 7 चाहिए, तो 9 बार में 9 तिया 27, 9 चौक 36, 36 2 38, देखिए है ना, हमने बता चुके हैं क्या, लास्ट डिजिट के साथ वैसा संख्या गुना कीजिए जिसका अंतिम अंक परिणामी का हो, तो 9 बार में। तो देखिए 9 बार 43 गुना 9, अब 2 से इसको काटी 50, यानी कि 450 रुपया जो है हमारा एमआरपी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा लगे भाई तो लाइक शेयर जरूर किया करो। ठीक है, देखिए किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 में है, दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलकर दी गई छूट 30% हो, तो पैंट पर दी गई छूट कितनी होगी। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कमीज और पैंट है, कमीज है और पैंट है। ठीक है, समझिए, इसको समझना पड़ेगा। दोनों का अंकित मूल्य 1:2 है, 1:2, 1:2 कमीज और पैंट का है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है भाई, दुकानदार कमीज पर 40% का डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट 40% इस पर दे दिया। ठीक है, और
कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर दी गई छूट 30% हो, दोनों पर दी गई छूट मिलाकर 30% है। तो कहा जा रहा है पैंट पर दी गई छूट कितनी है, पैंट पर कितना % छूट दिया गया है, ये पूछा जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बहुत ही शानदार। देखिए समझने का प्रयास करना है। पहले कह रहा है कि रेशियो जो है एमआरपी का वो है क्या, 1:2। फिर कह रहा है कमीज पर उसने 40% डिस्काउंट दिया, और फिर कह रहा है दोनों मिलाकर उस पर 30% डिस्काउंट दिया, तो पैंट पर कितना % डिस्काउंट दिया ये निकालना है। आप इसको 1 और 2 भूल जाइए। कमीज को मान लीजिए 100, ठीक है, 2 शून्य अगर यहां लगाएंगे तो पैंट पर भी 100, 200। अब ये हो सकता है कहीं कोई दिक्कत है, अगर इस दोनों का रेशियो निकालिएगा तो वही 1:2 आएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को इसी डील करते हैं। आप देखिए यहां पर क्या है, 40% डिस्काउंट दे रहा है 100 रुपए में, तो 40 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या है, कहा जा रहा है कि दोनों मिलाकर कमीज प्लस पैंट मिलाकर 30% डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, 30%, तो दोनों का प्राइस कितना है, 200 और प्लस 100, 300 रुपए। एमआरपी दोनों मिलाकर एमआरपी जो है कमीज प्लस पैंट का कितना है, 300। कोई दिक्कत, देखो भाई आ रहा है कि नहीं, फ्रेम में देखना पड़ता है यार, आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे हैं इसलिए सब देखना पड़ता है। एमआरपी कमीज प्लस पैंट का 300 है, इस पर कह रहा है दोनों पर जो है 30% का डिस्काउंट देना है, 30% का डिस्काउंट दोनों पर, तो कितना हो गया टोटल डिस्काउंट, इसका 30% कितना हो जाएगा, 90 रुपया। 30% 90 रुपया, 300 है तो 30 का 30%, तो 1 शून्य कट जाएगा, 30 दिया 90 रुपया हो गया। अब देखिए यहां पर सिर्फ कमीज पर कितना डिस्काउंट दिया, 50 रुपया, और टोटल डिस्काउंट कितना हो रहा है, 90 रुपया, तो बच गया कितना, 50 रुपया। यानी पैंट पर जो है 50 रुपए का डिस्काउंट हो रहा है ना। कमीज पर डिस्काउंट 40 रुपए का, दोनों कमीज और पैंट मिलाकर डिस्काउंट 90 रुपए का, तो बच गया जो डिस्काउंट वो पैंट का डिस्काउंट यानी कि 50 रुपया। तो इस 200 का ये 50 कितना % होगा, तो 50/200 गुना 100, तो 4 यानी कि 25%। आपका आंसर 25% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया कह रहा है यहां कमीज का डिस्काउंट दिया हुआ है, एमआरपी का रेशियो दिया हुआ है, फिर कह रहा है कमीज पैंट का जो डिस्काउंट इतना है, क्या है दिक्कत, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। इसे प्रश्न को पेन पेपर भी नहीं उठाएंगे, डायरेक्ट देख लेंगे हम लोग। ठीक है, 40%, 100 रुपया मान लिया, 10 रुपये मान लिया तो चलेगा, तो 40% यानी 40 रुपया डिस्काउंट यहां हो रहा है। दोनों मिलाकर 3 पर 30%, यानी अगर 10 रुपया मान रहे हैं 20 रुपया मान रहे हैं तो 30 रुपया हो गया, 30 पर 30% 9 रुपया, तो 4 रुपया यहां पर आ रहा है, 9 100 को ही मानकर करते हैं। अच्छा समझिए क्योंकि यहां बनाए 100 सेम है। 100 पर 40%, तो 40 पर डिस्काउंट, और 300 पर 30% यानी 90 रुपए डिस्काउंट, तो बच गया 40 में से 90 घटा देंगे तो 50 रुपया, यानी पैंट का डिस्काउंट 50 रुपया हो जाएगा। तो 200 का 50 रुपया कितना हो जाएगा, तो 1/4 ही है यार, 25%। कहीं कोई दिक्कत होना है क्या, देखने के साथ सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसको 10 रुपया मानो, अगर 1 रुपया कर मान कर भी चलोगे ना भाई तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दशमलव में जाता है तो अच्छा नहीं लगता, गुड फीलिंग नहीं आता है। ठीक है, बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा सोचो यार। अब इतना बड़ा ना सोच लो कि सोचना पड़ जाए। ठीक है ना, अब 1 पर 9 को 0, 10 को 0 बैठा दोगे तो वो सोचे पड़ जाएगा। आइए, कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। यदि वह 12% की छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपए की कमी हो जाती है। कूलर का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कोई दुकानदार कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, एमआरपी पर 10% डिस्काउंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है यदि वह 12% की छूट दे, 12% की छूट दे डिस्काउंट, तो क्या हो रहा है भैया, तो 35 रुपए के अंकित अर्जित लाभ में, तो अर्जित लाभ में 35% की कमी हो जाती है। परसेंट है यार, नहीं रुपया। प्रॉफिट जो है माइनस हो जाएगा 35 रुपया से, 35 रुपया घट जाएगा।
₹35 घट जाएगा। तो समझिए बात को, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। एमआरपी हमारा क्या है? एमआरपी हमारा है ₹100, 10% डिस्काउंट देते हैं तो सेलिंग एसपी हमारा क्या हो जाएगा? ₹90। एसपी हमारा हो जाएगा ₹90। अब देखिए, अगर वही 12% डिस्काउंट देते हैं तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? हमारे सेलिंग प्राइस ₹88। ठीक है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 यूनिट का। ठीक है, हम लोग यूनिट मान के चलते हैं, नहीं तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस 2% का है, 2%, और यही 2% बराबर ₹35 है ना। यही 2% बराबर ₹35 की कमी हो रहा है। 2% डिस्काउंट में वृद्धि हो जा रहा है, जिसके कारण लाभ में आपका जो है ₹35 का कमी हो जा रहा है। ठीक है, या तो फिर ऐसे निकालिए, या 2 यूनिट बराबर ₹35 या 2% बराबर ₹35। अब निकालना क्या है आपको भैया? अंकित मूल्य कह रहा है, अंकित मूल्य निकालिए। तो 100% बराबर कितना? तो 50। 2 बराबर 35 तो 50 करना है। 2% और 35 है ना जी, तो 100% होता है ना। तो 50 से इसको गुना कर दीजिए, या तो फिर 35 भागा 2 गुना 100 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 0। 5 पचे 25 और 5 दिया 15 2 17, 175, ₹1750। देखिए 35 पचे 175 होता है, हमको ये पता है, लेकिन आप अगर याद रखिएगा तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना। चलिए, 2 यूनिट किए थे ना, तो उसको 100 कर भी कर सकते थे आप। गुना 100। अगर हम यूनिट की चर्चा कर रहे हैं तो 100 यूनिट बराबर एमआरपी हो जाएगा, है कि नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार अपने माल को 15% के बट्टे के साथ बेचता है। ₹629 विक्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपका बट्टा दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य कितना होगा? 629 भागा 85 गुना 100। एमआरपी हमेशा 100% होता है। किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? आइए, मजा आ गया। डिस्काउंट, एक नंबर डिस्काउंट। ठीक है, पहला डिस्काउंट कर रहा है 10%, 10% का। ठीक है, तो उसे दुकानदार को ₹20 का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट बराबर 20%। ठीक है, 20% का। अब आइए पहले इसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। अगर डिस्काउंट 10% है तो आपका सेलिंग प्राइस ₹90, यानी कि 90%, तो इसको हम लोग ₹90 मान के चलते हैं। और प्रॉफिट कह रहा है हमारा क्या है? प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, तो प्रॉफिट हमको निकालना होगा, तो सीपी निकाल लेते हैं। ठीक है ना। निकालना क्या है भाई इसमें? अच्छा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, सीपी निकाल लेते हैं इसमें। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? सीपी पर। सीपी निकल जाएगा यहां से, तो 90/120, 20% लाभ है ना ये, तो 100। ये देखिए 90 कहां से लाए? तो हम लोग ₹100 मान लिए कि आपका जो है एमआरपी है। ठीक है, तो यहां 10% उसमें माइनस किए तो 90%, ₹90 जो है आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 0 यहां से काट लीजिए। 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, यहां से 25, यानी कि आपका ₹75 जो है आपका सीपी हो गया। ये ₹75, कोई दिक्कत नहीं होना। अब कह रहा है डिस्काउंट आपका अलग हो गया, चेंज हो गया। डिस्काउंट आपका चेंज हो गया। क्या हो गया भाई डिस्काउंट? तो डिस्काउंट आपका 20% हो गया। 20% डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? एसपी क्या हो गया? तो एसपी आपका हो गया ₹80। कहीं कोई दिक्कत? हमारा एमआरपी क्या है? एमआरपी तो वही एक रहना है, जो एक बार एमआरपी है हमारा एमआरपी वही होगा। सीपी भी हमारा वही होगा। क्रय मूल्य कभी चेंज हो जाएगा क्या? एमआरपी कभी चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आपका डिस्काउंट चेंज हो सकता है, डिस्काउंट के अनुसार सेलिंग प्राइस चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आपका एसपी ₹80 हो गया। अब देखिए हमारा सीपी कितना है? सीपी यहां पर देखिए, सीपी तो हमारा जो क्रय मूल्य शुरू में खरीदे तो वही अभी भी खरीदे, तो ₹75 है। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? ₹5। तो किसका? 75 का। तो 100, 15 पचे 75, तिहाई 20 पचे 100, 5 तिहाई 15, 20 पचे 100, तो 6 तिया 18,
6.2/3% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। चलिए, डिस्काउंट दे रहा है 10%। जब डिस्काउंट कर रहा है एमआरपी पर 10% दे रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट 20% हो रहा है। तो हमने एमआरपी को मान लिया 100 रुपया। ठीक है, ऐसे भी 100% एमआरपी होता है तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 90% लें या 90 रुपीज लें, बात बराबर है। ठीक है, 90 रुपीज हमने ले लिया। अब सीपी क्या कर सीपी हमारा इससे निकल जाएगा क्योंकि हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, तो सेलिंग प्राइस हमारा 120% हो जाएगा। तो हमने इससे सीपी निकाला तो 75 रुपया आ गया। अब 75 रुपया आ गया, हमारा क्या है, डिस्काउंट चेंज हो गया। डिस्काउंट जब 10 से 20 हो गया तो एसपी हमारा चेंज हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। एमआरपी 100 रुपया है तो डिस्काउंट 20 रुपया, 20% यानी 20 रुपया, तो 80 रुपया एमआरपी हो गया। अरे यार, सेलिंग प्राइस हो गया एमआरपी 100 रुपया, 20% डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस हमारा 80 रुपया हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सीपी और एमआरपी हमारा कभी चेंज नहीं होता है। हमने हमेशा डिस्काउंट कितने बार भी चेंज करते हैं, सीपी तो वही रहेगा ना। हमने खरीदारी तो उतने में ही की है, तो सीपी हमारा क्या था यहाँ पर 75 रुपया, तो सीपी को सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट निकल गया 5 रुपया, तो 5 रुपया कितना परसेंट होगा सीपी का, तो हमने निकाल लिया, तो 6.1/3%, 2/3% हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना। दिक्कत हो तो कमेंट करें। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अगले क्लास में। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद वह 880 रुपये में बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्या है। इसको भी खुद से सॉल्व कीजिए भाई, कर दें, चलो कर देते हैं। कितना खुद से सॉल्व कीजिए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद डिस्काउंट कितना दिया, 12%। सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तो 880 रुपये में। तो एमआरपी, एमआरपी पूछा जा रहा अंकित मूल्य, कोई दिक्कत नहीं, 880 भागा 88 इंटू 100, कोई दिक्कत है क्या, निकाल लीजिए आंसर। क्यों भाई, तो 880 कब आया, जब 12% एमआरपी में कमी कर दिया, यानी 12% यानी ये 88% हो गया। ठीक है, 88 इंटू 100 कर दिए, हो गया 880 भागा 88 इंटू 100, सॉल्व हो गया, एमआरपी आपका आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना। ऐसे ऐसे प्रश्न देखते साथ ही लगता है कि 1000 रुपया एमआरपी आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का धन्यवाद। अगले क्लास में जो है सारा डिस्काउंट का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इससे संबंधित हर एक तरह के प्रश्नों का डिस्कशन हम आपके साथ कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, रीजनिंग क्लास में। ठीक है, चलिए ठीक है।